पंडित नेहरू की कुछ भूलें कैसे बना भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का कारण, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के इस वीडियो में मैंने जो कालखंड लिया है वो सन 1937 से 1964 तक का है, क्योंकि इन्हीं कालखंड के बीच भारत देश ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारा था और उनसे कुछ ऐसी भूलें हो गए जिनसे भारत पाकिस्तान के रूप में टुकड़ा हुआ और उसका खामियाजा आज तक भारत भोग रहा है। वो पाकिस्तान भारत का गले का ऐसा फांस बन गया जिसे ना तो निगलने में बनता है ना ही उगलने में बनता है। सन 1937 का दौर होता है जब भारत में दूसरी बड़ी पार्टी का गठन होता है, जिसको हम मुस्लिम लीग कहते हैं। इसका अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया जाता है। इसमें जितने भी सारे फंड का खर्चा होता है वो अंग्रेज अधिकारी द्वारा खर्च किया जाता है और अंग्रेज का ही उद्देश्य होता है भारत का बंटवारा करना। मोहम्मद अली जिन्ना महज एक मोहरा हुआ करता था अंग्रेज का, और मोहम्मद अली जिन्ना के कंधे पे रख के वो बैकग्राउंड में बंदूक चला रहे थे वो अंग्रेज ही थे। लेकिन उस समय के जो नेता हुआ करते थे भारत में, वो इस बात को समझ नहीं पाए। जो लोग समझते थे उनको तवज्जो नहीं दिया गया। आगे आपको पता चलेगा, बस इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। सारे चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करूंगा। बस आपका सहयोग चाहिए कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। दूसरी पार्टी में मुस्लिम लीग को इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि उस वक्त पहले से ही भारत में एक कांग्रेस पार्टी का स्थापना हो चुका था, जिसे जो आज भी देश में एक्टिव है और आज विपक्ष के रूप में भारत देश में काम कर रहा है, वो आपको मालूम है। अच्छा, उस वक्त जो कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। महात्मा गांधी उस वक्त बहुत बड़ा लीडर हुआ करते थे, लेकिन वो अपने आप को किसी भी पार्टी से जोड़ के ना देखते थे, क्योंकि उनके पास कोई मोह माया नहीं था सत्ता का। इसलिए करोड़ों लोग उन्हें पूजते थे और जो महात्मा गांधी चाहते थे वो हो जाया करता था। ऐसे करते करते 1939 का दौर आया और दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ये द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक चला। इसमें इसका कारण जर्मनी के हिटलर को मनाया गया और जर्मनी के हिटलर द्वारा इंग्लैंड के ऊपर इतने ज़्यादा बम धमाका किए गए कि जो भारत में अंग्रेज भारत पे शासन कर रहे थे वो मजबूर हो गए भारत को छोड़ने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि अब और ज़्यादा दिन भारत का लालच रखा या भारत पे शासन करने का लालच रखा तो हमारा खुद का देश इंग्लैंड, जो उस समय 3 राज्यों का समूह हुआ करता था, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमारे अपने नागरिक मारे जाएंगे, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे इंग्लैंड के नागरिक को मार दिया गया था हिटलर के द्वारा। वो जर्मनी के हिटलर था और वही कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का। तो भारत जो आज़ाद हुआ, अंग्रेज जो भारत को छोड़ के चले गए, उसका पहला कारण हिटलर, क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड पे वो बहुत सारा धमाका किया था। और दूसरा कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम कभी भी भुला नहीं सकते, जिनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था और उसका उद्देश्य अंग्रेजों को भगाना था और भारत को आज़ाद कराना था। इन दोनों ने एक तरफ हिटलर के द्वारा इंग्लैंड पे बम का बरसाना, दूसरी तरफ भारत के अंदर आज़ाद हिंद फौज का अंग्रेजों पे वार करना, इन दोनों चीज से अंग्रेज मजबूर हो गए और 1942-43 के दौर आते आते अंग्रेज अपरोक्ष रूप से उस समय के भारतीय कांग्रेसी नेता को यह कहना शुरू कर दिया कि अब हम भारत को आजाद कर देंगे, और वो सत्ता ट्रांसफर की बात करने लगा। ये बात जैसी पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता चलता है, उन्हें समझ में आ जाता है कि लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है और जो लड़ते झगड़ते हैं वो बेवकूफ़ है, और वो अंग्रेज के काफ़ी करीब चले गए और अंग्रेज से इस बात पे वो बहस करने लगे कि जब अंग्रेज जाए तो उन्हीं के हाथ में सत्ता मिले। इस तरह से वो एक तरह से प्रोपगेंडा करना शुरू कर दिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब सब शहीद हो रहे थे, जब अंग्रेज को मारने की बात कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऐसा कोई इतिहास नहीं है।
और कि वो अंग्रेज के खिलाफ कुछ किया हो, है ना, ऐसा कोई इतिहास नहीं है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में उसी समय से लालच आने लगा कि अब तो हम देश का प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज खुद बोल रहे हैं कि वो देश छोड़ के चले जाएंगे, अंग्रेज खुद सत्ता ट्रांसफर की बात करने लगे हैं। और दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना, जो अंग्रेज के द्वारा अंग्रेज के माइंड वॉश करने के बाद मुस्लिम लीग का गठन होता है और उसका अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना को बना दिया जाता है, जिसका उद्देश्य ही होता है भारत से एक टुकड़ा अलग पाकिस्तान नामक देश का मांग करना। जब पाकिस्तान की वो आवाज उठा रहा था पाकिस्तान बनने के लिए, तब देश में उस समय के जो मुस्लिम हुआ करते थे वो एक भी मुस्लिम का सहयोग मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मिला था। उस समय के जो भारत के मुस्लिम हुआ करते थे वो यही बोलते थे कि हमें भारत से अलग नहीं होना, हमें तो भारत में ही रहना है। और उस समय के कुछ मुस्लिम नेता हुआ करते थे जो कांग्रेस पार्टी को ही ज्वाइन किए थे, और उनका कहना था कि हम भारत से अलग हुए तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि एक तरफ तो भारत बड़ा देश रहेगा ही, दूसरी तरफ चाइना रहेगा, इस बीच में जो भी भारत से टुकड़ा होकर नया देश बनेगा वो पिसा जाएगा, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए उस समय के मुस्लिम लीडर हो या उस समय के आम जनता मुस्लिम हो, वो दोनों का विचार भारत से अलग होने का नहीं था। फिर भी पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसमें गलती पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। वो क्या गलती किया गया था हम बताएंगे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर जब भारत के आम मुसलमान और भारत के मुस्लिम लीडर्स उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना को सपोर्ट नहीं किए तो फिर पाकिस्तान देश बना कैसे। तो इसके लिए अंग्रेज ने बहुत बड़ा फंडिंग अब बिहार और पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को दिया और उसको तैयार करके मोहम्मद अली जिन्ना का सहयोगी बनाया, और तब जाके मांग को मजबूत किया गया कि हमें भारत से एक पाकिस्तान नामक देश अलग चाहिए। एक बार महात्मा गांधी जिन्ना को बुलाते हैं अपने पास, क्योंकि वो महात्मा गांधी खुद एक प्रण लेके बैठते हैं कि भारत का बंटवारा हमारे लाश पर से होगा। तो हकीकत जानने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को एक बार बुलाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी से मिलने आते हैं तो महात्मा गांधी उनसे एक सवाल करता है कि तुम्हें देश का बंटवारा क्यों चाहिए, क्यों एक नया देश चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना के जो दिल में होता है वो ट्रांसपेरेंट होकर बता देता है। वो बोलता है कि हमें देश का प्रधानमंत्री बनना है, इसीलिए एक नया देश चाहिए। तो महात्मा गांधी उनको एक लालच देता है। वो ये कहता है कि जब देश का प्रधानमंत्री बनना है तो नए देश का प्रधानमंत्री क्यों बनोगे, तुम अखंड भारत का ही प्रधानमंत्री बन जाओ। मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त महात्मा गांधी की इस बात को सहयोग करते हुए तैयार हो जाता है कि ठीक है, फिर तो मुझे नए देश नहीं चाहिए। अगर मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो मुझे नए देश बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो आजाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में ख्वाब देखने वाले लोग थे, उनमें से एक नंबर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू को जैसे पता चलता है कि महात्मा गांधी द्वारा मतलब मोहम्मद अली जिन्ना को देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो एक स्टेटमेंट देते हैं। और वो स्टेटमेंट इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वही उनका एक स्टेटमेंट देश को बांटने पे मजबूर कर देता है। और फिर महात्मा गांधी भी नहीं रोक पाते हैं देश का बंटवारा होने से, और इस तरह से देश का बंटवारा हो जाता है। वो क्या शब्द था, वो क्या स्टेटमेंट था, आइए जरा सुनते हैं। ये नेहरू जी द्वारा किया गया ऐतिहासिक भूल थी, जिसके कारण पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बन गया और भारत का टुकड़ा हो गया। वो शब्द था कि मोहम्मद अली जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री बनाना तो दूर की बात, मैं अपने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का चपरासी के रूप में भी मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये वो स्टेटमेंट थी जो मोहम्मद अली जिन्ना को सीधे दिल में चुभ गया, और फिर उसने प्रण ही ले लिया कि अब तो हमें पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। तो ये नेहरू जी द्वारा किया गया पहला गलती था, पहला मिस्टेक था, जिससे देश का बंटवारा हो गया। अच्छा, इन दिनों एक डॉक्टर हुआ करता था मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, उसका फैमिली डॉक्टर हुआ करता था।
वो भी कांग्रेस के कई बड़े नेता को एक बात बताया करता था। उसमें महात्मा गांधी को भी बताया था वो बात, और नेहरू को भी बताया था वो बात, और उसके अलावा कई सारे कांग्रेस के नेता को वो उसने एक बात बताया था, उसको भी इग्नोर कर दिया गया। वो क्या बात थी? उस समय मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत ही भयानक बीमारी हुआ करता था, जिसे हम बॉर्न टीबी कहते हैं। भयानक इसलिए कहते हैं कि वो बीमारी एक्चुअल में भयानक है, और उस वक्त जिस तरह का संसाधन में हम जी रहे थे उस हिसाब से उसका जीना मुश्किल था, क्योंकि उस समय प्रॉपर इलाज नहीं था उन बीमारी का, प्रॉपर मेडिसिन उपलब्ध नहीं थे, अच्छे डॉक्टर नहीं थे। इसलिए उनके जो फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे उनका कहना था कि इसको अखंड भारत का प्रधानमंत्री बनना है, बना दिया जाए, क्योंकि इनके पास बहुत समय अवधि कम है, 5 से 6 महीना में ये मर जाएंगे, क्योंकि इनके पास बॉर्न टीबी है। इसलिए जब ये मर जाएंगे तो आप मतलब जिसको भी देश का प्रधानमंत्री है वो बन जाएगा, कम से कम देश बंटवारा होने से तो बच जाएगा। लेकिन उस डॉक्टर की उस समय कोई एक भी नहीं सुनी, और फिर देश का बंटवारा हो ही गया। कहते हैं भारत का आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के रूप में आया, उसके साथ उनकी मैडम एडमिना भी आई, और दोनों ने मिलके भारत का भविष्य तय कर दिया, और इस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। अब यहीं पे पाकिस्तान का जब बंटवारा होता है तो दूसरा गलती पंडित नेहरू जी के द्वारा किया जाता है। वो दूसरा गलती क्या होता है? जब भारत का बंटवारा होने वाला होता है तो उस समय के कांग्रेसी नेता हो, महात्मा गांधी हो, सभी को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ये इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपको इस बंटवारे के विलय पत्र पे शामिल होना, मतलब साइन करने के लिए शामिल होना है। कोई कांग्रेस का लीडर इस विलय पत्र पे साइन करने के लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि वहां जाता भी नहीं है। महात्मा गांधी स्वयं नहीं जाते हैं, और जाता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू अकेले ही जाते हैं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू साइन करने के लिए तैयार नहीं होते। ये हकीकत है, वास्तविकता है, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो वो साइन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो फिर साइन कैसे होता है, देश का बंटवारा कैसे हो जाता है? तो उनके कर्म का फल उनको मजबूर कर देता है साइन करने पर। क्या कर्म का फल? तो उनका चक्कर हुआ करता था एडमिना के साथ, जो लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत का आखिरी वायसराय अंग्रेज अधिकारी के रूप में हुआ करते थे, उनकी एक पत्नी जिसका नाम था एडमिना, मतलब उनके साथ कुछ नाजायज उनका संबंध हुआ करता था। ये ऐसा इतिहास में बताया जाता है, और जो मैं रेफरेंस में वीडियो डाला हूं उसमें ये इसका पूरा सबूत मिल जाएगा, ठीक है जी। ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, मैं जो इसके बैकग्राउंड में वीडियो चला रहा हूं उसको आप गौर से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इन्होंने जो वीडियो में कहा है वो पब्लिकली है, पब्लिक डोमेन में है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से इस चीज को लेके आया हूँ। तो उनके कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं एडमिना के साथ, जिन्हें दिखा के ब्लैकमेल किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू मजबूर हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी उन्हें साइन करना पड़ जाता है। तो ये दूसरा मिस्टेक होता है उनका। ये दो गलती के कारण भारत का, अखंड भारत का एक टुकड़ा होता है, और धर्म के नाम पे देश का निर्माण होता है, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। और ये पाकिस्तान आज भी हमारे लिए गले का फांस बना हुआ है। अब आगे चलते हैं। अब दौर आती है 1962 का। इस बीच बहुत सारी चीजें हुई, उसको हम छोड़ देते हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको आपसे प्रधानमंत्री नेहरू जी का गलती काउंट करवाना है। तो ये दो मिस्टेक हो गया उनके द्वारा। तीसरा मिस्टेक, 1962 में चीनी राष्ट्रपति आते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने, और उनके बीच कुछ वार्ता होती है। उस वार्ता में उस समय के जो चीनी राष्ट्रपति हुआ करते थे वो भारत को अपना भाई बता देते हैं कि भारत और चीन तो भाई है, हमारा आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, और हम लोग मिल के आगे काम करेंगे। ऐसा कह के वो वापस अपने देश चले जाते हैं, और इस बात को ये मतलब पूरे भारत में प्रचार करना शुरू कर देते हैं पंडित नेहरू कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, अब तो चीन हमारा भाई हो गया, तो हमारा कोई दुश्मन रहा ही नहीं। तो दुश्मन रहा ही नहीं तो हथियार बनाने की जरूरत नहीं रहा, भारत के जो सेना है उस पर खर्च करने की जरूरत नहीं रहा। और इस तरह से उस समय जो गोला बारूद भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रहे थे उस पर एक ऑर्डर जारी कर दिया, और कह दिया गया कि इसको कम कर दो या बंद कर दो।
इसकी जरूरत नहीं है। जो खर्चा हम सेना पे करेंगे, बम बारूद पे करेंगे, वही खर्चा से हम देश को विकास में खर्चा करेंगे, देश को आगे बढ़ाने में खर्चा करेंगे। ऐसा करके ये आश्वस्त हो जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। जबकि दूसरी तरफ चीनी जो राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू को बेवकूफ बनाने आए थे, उसकी पूरी तैयारी हो रखी होती है भारत पे हमला करने के लिए। और 1962 में जबरदस्त हमला चीन के द्वारा किया जाता है, जिसमें 1383 सैनिक भारत के शहीद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई नेहरू जी समझते थे और इसलिए उन्होंने सेना को कमजोर कर दिया, सेना पे किए जाने वाले खर्चे को कम कर दिया। सेना को मतलब हमारी सेना उस वक्त कोई तैयार नहीं थी और अचानक से चीन के द्वारा हमला कर दिया जाता है, जिसमें 1383 सैनिक शहीद हो जाते हैं और साथ ही 72,000 वर्ग मील जमीन, जो हमारे लद्दाख का अखंड हिस्सा हुआ करता था हजारों साल से, वो चीन के कब्जे में चला जाता है। उसमें हमारा पवित्र धर्म स्थल कैलाश मानसरोवर भी चला जाता है, जिसको आज हम ऑक्साई चीन कहते हैं। ये 72,000 वर्ग मील जमीन हमारे हाथ से निकल जाता है, जिसे आज तक भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का हिम्मत नहीं हुआ वापस लेने का। और यहाँ भारत के लाखों हजारों श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर पे जाते हैं, घूमते हैं, वहाँ लाखों करोड़ों खर्च करके आते हैं, लेकिन उन खर्चों का हमारे देश के इकोनॉमी में कोई योगदान नहीं, क्योंकि वो चाइना के अंदर है। वो चाइना के इकोनॉमी को बूस्ट करने में लगा और कई बार चाइना का मूड खराब होता है तो रोक भी लगा देता है। वहां हमें वीजा लेना पड़ता है, हमें अपने ही धर्म स्थल पे जाने के लिए, अपने ही जमीन में जाने के लिए वीजा किसी और देश से लेना पड़ता है। कितना शर्म की बात है। और आज तक उसे वापिस नहीं ला पाए हम लोग। इस तरह से तीसरी गलती पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा मतलब 1962 में किया गया। और इसी सोच से ऐसे उस समय के एक्सपर्ट मानते हैं कि इसी चिंतन में 1964 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि किस तरह से चाइनीज राष्ट्रपति हमें धोखा दे के चले गए। इसी शोक में उनकी 1964 में मृत्यु हो जाती है। उनके मृत्यु होने के बाद भारत को दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में जो प्रधानमंत्री मिलता है उसे हम श्री लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं, और वहां से हमारा सब कुछ सही होने लगता है। लेकिन ये तीन गलती 21 साल के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो किया गया, जिससे हमारा ऑक्साई चीन चला गया, कैलाश मानसरोवर चला गया, इसके साथ ही हमारा 72,000 वर्ग की जमीन चला जाता है, हमारे 1383 सैनिक शहीद हो जाते हैं। और इसका खामियाजा आज तक देश भोग रहा है कि चाइना सिपेक बना रहा है उसी जमीन से होते हुए, जो अगर कभी बन के तैयार हो गया तो और भारत की बर्बादी का कारण बनेगा। और पाकिस्तान जो पंडित नेहरू के भूल के कारण बना, जो आज तक आप देख ही रहे हैं किस तरह से आतंकी भारत में एक्सपोर्ट करता है और आतंकी हमले करवाते रहता है, वो आपके सामने है। और ये एक कारण है कि भारत को डेवलप करने में अड़चन पैदा करता है। तो ये तीन भूल थी 21 साल के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया हुआ। अब इस बीच एक और मिस्टेक थी पंडित जवाहरलाल नेहरू का, लेकिन विषय चेंज है। जब हम कभी डॉलर और रुपए की बात करेंगे तब हम बताएंगे उस मिस्टेक को कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक और बवंडर किया गया था, भारी मिस्टेक किया गया था, जिससे रुपए डॉलर की अपेक्षा धराम हो गया, नीचे गिर गया और तब से आज तक गिरता ही चला गया। अगर इसके बारे में जानना हो तो आप कमेंट में बताना, मैं जरूर इस पे एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना काफी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय।